अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो मैं रोज़ाना आपको मुख्तलिफ़ प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ और आपको लगाना सिखाती हूँ। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपको दिखाऊँ कि जो मैंने सारी कटिंग्स लगाई थी तो वो किस तरह से चल रही हैं। हो सकता है कि भाई आप लोग सोचते हो कि भाई ये तो लगा तो ये लोग देते हैं, पता नहीं पीछे कटिंग चलती भी है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं कि देखें कितनी अच्छे तरीके से हम सारी कटिंग चल रही हैं। और अगर आप इस तरह से कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप भी अपने घर में लगाइए और इतनी आसानी से वो सारी कटिंग्स आपकी वहाँ भी चल जाएंगी। जैसे कि मेरा आप ये देखिए सैकुलेंट का प्लांट है, इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स मैंने लगाई थी लाके, और अब देखिए मेरा ये पॉट पूरा भर चुका है और इतने क्यूट ये प्लांट लग रहे हैं छोटे से पॉट में। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए इस पॉट के अंदर ये सारे प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मैं छोटी छोटी सी कटिंग्स लाई थी, इनकी लीव्स लाई थी, वो ला के मैंने लगाए और आज ये मेरा पॉट पूरा भर चुका है। इसी तरह देखें आप मेरा ये प्लांट, इसके अंदर भी देखें सारे मैंने आपको लगाना सिखाया था। ये वाला भी मॉस भी सिखाया था मैंने आपको। मॉस की तो मैं चंद शाखें थी मेरे पास और आप देखें मॉस के मैंने इसने बेइंतहा सारे गमले तैयार कर लिए। तो मॉस की कटिंग्स लगाना और इन सब प्लांट लगाना बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है हमें और हमें इसका 100% रिजल्ट मिलता है। अब मेरे इस प्लांट को देखिए ये सारा सूख चुका था, मैंने इसके ब्रांचेस निकाले, जगह जगह लगाए, वक्त पे पानी डाला, धूप में इसको नहीं रखा, छाँव में रखा, कभी धूप पे हल्का शेडी प्लेस में रखा, तो मेरा ये प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसी तरह आप ये देखें मेरा जेट प्लांट, मैंने इसको लगाई थी कटिंग, इसकी कटिंग लगाई इसके अंदर और इसको लगाए हुए इसके अंदर लगाए हुए तो 1 महीना हो चुका है। आप देखें कितने अच्छे तरीके से ये प्लांट इसके अंदर लग चुका है। इसी तरह मैंने आपको बॉटल्स के अंदर लगाना सिखाया था, मेसन जार्स के अंदर, अजवाइन के, पुदीने के, और इसकी मुझे बहुत सारी डिमांड्स आई हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि मुझे वो चाहिए और इस तरह लगा के हम अपने किचन में रखेंगे। तो कुछ तो 2 तो दे दी मैंने और कुछ बना रही हूँ, कुछ इस तरह मैं सबको गिफ्ट करूँगी। तो गिफ्ट में देने के लिए बहुत अच्छा है कि आप प्यारी प्यारी बॉटल्स में इस तरह की चीज़ लगाइए और आप किसी घर जाइए तो आप उसको गिफ्ट में दे दीजिए। इसी तरह आप देखिए मेरा ये एक प्लांट है, ये देखिए आप एरोहेड प्लांट, इतने छोटे से पॉट के अंदर मैंने लगाया हुआ है, कोई ड्रेनेज होल नहीं है, बस पानी का ख्याल रखना पड़ता है कि पानी बहुत कम डालती हूँ, चेक करती हूँ। तो आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये इसके अंदर नए नए लीव्स भी निकल रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर एक ये नया जो है पत्ता अभी निकल रहा है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं कि मैं मग गार्डनिंग कर रही हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए मग के अंदर इसमें भी ड्रेनेज होल नहीं है, लेकिन मेरा स्पाइडर प्लांट कितना खूबसूरत लगता है। अब इसको टेबल पर रखें आप तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर मैंने जो है वो कोकोपीट डाली थी ताकि ये ना हो, और ज़रा से इसके अंदर मैंने अपनी गार्डन की सॉइल डाली थी कि टेबल पर रखें कोई मकड़ी वकड़ी या कोई चोटी वगैरह ना निकल आए, तो इसलिए मैंने इसमें डाली। लेकिन आप इसकी ग्रोथ देखें कितनी अच्छी जा रही है। इसी तरह देखें आप मैंने इसके अंदर लगाया था स्पाइडर प्लांट, ये देखिए इसके अंदर इतना ज़बरदस्त ये भी चल रहा है। और इसके अलावा मैंने क्या लगाया था, हाँ एलोवेरा लगाया था आपको, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसकी देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। एलोवेरा की ग्रोथ देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। हालांकि बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी आप ब्रीज में देखिए कितना जल भरा हुआ है, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। इसी में मैंने एक स्पाइडर प्लांट का भी पौधा लगा दिया था। इसी तरह आप भी देखिए इसको मैंने आपको लगाना सिखाया था और अभी तक देखें कितने ज़बरदस्त हैं। इसके छोटे छोटे लीव्स निकलने ऊपर से शुरू हो गए हैं। यानी कटिंग्स लगाने के लिए आप टाइम देखिए, कौन से टाइमिंग में आप लगा रहे हैं। धूप में मत लगाइए, छाँव में रखिए, अच्छी जगह पे रखिए ताकि आपको रोशनी अच्छी इसमें जिस लिहाज से आपको चाहिए इस प्लांट को उस लिहाज से लगे। इसी तरह आप ही देखिए मेरा अडेनियम के सारी मैंने कटिंग्स लगाई थी और आपको देखें ये सारी देखिए इसमें नए नए लीव्स निकलने शुरू हो गए। कुछ के लीव्स अभी झड़ गए लेकिन छोटे छोटे से निकल रहे हैं साइड में, ये देखिए एक नया ये निकल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बॉन्साई बनाना सिखाया था अडेनियम का कि किस तरह हम इसको रिपोर्ट करेंगे और इसमें बॉन्साई के लिए इसको तैयार करेंगे। तो आप देखिए ये देखिए नए नए लीव्स सारे बड़े बड़े निकल आए। अभी देखिए ये जो यहाँ से मैंने 2-3 ब्रांचेस कट की थी, आपको शायद याद होगा, अगर नहीं है तो आप देखिएगा मेरी वो जो है वो लिंक में मैं डाल दूँगी, आप ही देखिएगा। ये देखिए इसमें ये छोटा सा ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, नीचे ये निकल रहा है, इसमें निकल रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने अपने घर में इस तरह प्लांट ग्रो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से लाएँ, बहुत सारे पौधे लाएँ, एक प्लांट ले आइए उसके आप इतने सारे प्लांट तैयार कर लीजिए। सिर्फ आपको पानी का, मिट्टी का और रोशनी का ख्याल रखना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे सारे जो प्लांट की कटिंग है कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। तो आप ज़रूर लगाइए इसी तरह से। और मेलेबर स्पिनिच का भी मैंने लगाया है, वो भी बहुत अच्छा
बहुत खूबसूरत सा मनी पौधा होता है, बेल होती है। आप उसको अगर इस्तेमाल ना करें तो आप उसको एज ए डेकोरेशन भी अपने घर में ऊपर तक चढ़ा दें, दीवार पे, जिससे मनी प्लांट चढ़ाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब कुछ भी ना खाने को घर में हो और सब्ज़ी लेने जाने का दिल ना चाहे तो उसी में से पत्ते तोड़ के पका लीजिए, बिल्कुल पालक के लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो चलिए जनाब, ये हो गई सारी बातें आपसे, और इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।